हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो आपका पेपर है माइनर सब्जेक्ट यानी बीए बीएससी बीकॉम। जो भी स्टूडेंट बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनको कंपलसरी ये पेपर आपको देना है, यानी इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। वीडियो का ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी इसके पार्ट 2 और पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है चैनल पे। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा, आप देखिए। पिछले वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन किए थे सब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू। देखिए एमसीक्यू के लिए अलग इसका कोई क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप थ्योरी जो है बेस पे जो बताया जा रहा है इसका आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप एमसीक्यू भी कर सकते हैं। पेपर कोड आप देख सकते हैं HIS 106। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ स्टूडेंट का ये कमेंट है कि सर देखिए इसका पेपर हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। देखिए अगर एमसीक्यू आएगा तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों आएगा, तो आराम से आप हिंदी पढ़ के उसका आंसर टिक कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव भी आता है तो क्या है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 तक कर चुके हैं पिछले 2 पार्ट में। ये आपका वीडियो का पार्ट 3 है, तो चलिए इसमें हम कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, स्वभाषा के संबंध में दीनदयाल उपाध्याय की क्या प्रतिक्रिया थी? स्वभाषा के संदर्भ में, तो उसका आंसर है, उन्होंने कहा हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक दिनों में ब्रिटिश समर्थक तत्वों को हमारा सामान्य उत्तर होता था कि स्वराज यानी सेल्फ रूल की प्यास सुराज्य यानी गुड रूल से नहीं बुझाई जा सकती। आज भी स्वभाषा की आवश्यकता की पूर्ति सुभाषा से नहीं हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 62, हिंदी व प्रादेशिक भाषाओं के तनाव तथा सार्वदेशिक भाषा के अभाव की समस्या के समाधान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का क्या सुझाव क्या था? तो इसका आंसर है, हिंदी व प्रादेशिक भाषाओं के तनाव और सार्वदेशिक भाषा के अभाव की समस्या के समाधान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सुझाव था कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा के पद पर अधिष्ठित किया जाए, यानी राष्ट्रभाषा संस्कृत घोषित कर दिया जाए। इनका यही सुझाव था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी के राजभाषा बने रहने पर क्या विचार था? उनका अंग्रेजी भाषा का भारत में उन पर क्या विचार था? तो उसका आंसर है, उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी का भाषा बना रहना हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अपमान है। मतलब अगर हम अंग्रेजी बोल रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं तो हमारे स्वतंत्र भारत का क्या है? अपमान है। अंग्रेजी का यह स्थान स्वाभाविक रूप से हिंदी को मिलना चाहिए। हिंदी स्वाभाविक राजभाषा है, मतलब इंग्लिश का ना यूज करके आप हिंदी यूज करें, वही हमारे राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार त्रिभाषा नीति की कौन सी बात प्रमुख है? तो इसका आंसर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार मातृभाषा को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए एवं माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 2 देशज भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। विदेशी भाषा के नाते अंग्रेजी भाषा सीखने का भी प्रबंध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, कालीकट में जनसंघ के अधिवेशन के समय स्वभाषा के संदर्भ में क्या कहा? कालीकट में जनसंघ के अधिवेशन के समय स्वभाषा के संदर्भ में कहा कि हिंदी को निद्वत रूप से संपूर्ण राष्ट्र की व्यवहारिक राजभाषा बनाने तथा अंग्रेजी को हटाने के लिए आंदोलन किया जाए, यानी हिंदी को ही राजभाषा बनाया जाए, अंग्रेजी को हटाया जाए, इसके लिए आंदोलन किया गया। क्वेश्चन में 66 देखिए, दीनदयाल जी ने अंग्रेजी के परीक्षाओं के माध्यम के संदर्भ में क्या कहा? उन्होंने जनसंघ के द्वारा ये मांग की कि संघ लोकसभा आयोग की परीक्षाएं प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से हो तथा भर्ती के लिए किस भाषा विशेष के ज्ञान की बाध्यता न हो।
क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य के जन्म लेते ही उस पर 3 ऋण कौन से होते हैं? भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य के जन्म लेते ही उस पर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ठीक है, पिता का कर्ज, देवताओं का कर्ज और आपका ऋषियों का कर्ज। ऋषि ऋण से उत्तीर्ण कैसे होते हैं? जब हम भावी संतति की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तब हम ऋषि ऋण से उत्तीर्ण हो जाते हैं। पंडित क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार शिक्षा के प्रमुख माध्यम क्या है? तो इसका आंसर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार संस्कार, अध्यापन और स्वाध्याय शिक्षा के प्रमुख माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार शिक्षा किस भाषा में प्रदान किया जाए? तो इसका आंसर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि वह स्वयं ही एक अभिव्यक्ति है। भाषा के एक एक शब्द, वाक्य, रचना, मुहावरों आदि के पीछे समाज जीवन की अनुभूतियाँ, राष्ट्र की घटनाओं का इतिहास छिपा हुआ है। इसीलिए शिक्षा का माध्यम स्वभाषा ही हो सकता है। जनसंघ ने एकात्मक मानववाद को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में अपनाया। जनसंघ ने एकात्मक मानववाद को अपनी मार्गदर्शन विचारधारा के रूप में 1965 के विजयवाड़ा अधिवेशन में अपनाया। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति क्या है? तो इसका आंसर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का समेकित निवास है। व्यक्ति उसके सुख का अर्थ है। इन सब का सुख है। व्यक्ति के जन्म से ही उसका सुख समाज पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को संतुलित रूप से समायोजित करने और संपूर्ण चराचर जगत को व्यक्ति, समाज, सृष्टि एवं परमात्मा इन चारों को एकात्म रूप में मानव कर स्वर्गीय विकास का दर्शन क्या कहलाता है? इसका आंसर है, एकात्म मानव दर्शन। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद की अवधारणा के समानांतर कौन सी अवधारणा दी? इसका आंसर है, एकात्मक मानववाद। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, व्यष्टि किसे कहते हैं? व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा के समुच्चय का नाम व्यष्टि है। इन चारों के संतुलन को वे मानव का व्यक्तिकरण मानते हैं। यही हमारा क्या है? व्यष्टि है। समष्टि किसे कहते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार समाज भी एक जीवन, मान एवं प्राकृतिक इकाई है। राष्ट्रीय समाज का भी एक समूह मन, सामूहिक बुद्धि, एक समान इच्छा होती है जो समष्टि को इंगित करता है। सृष्टि किसे कहते हैं? सृष्टि का अर्थ है रचना। यह संसार ब्रह्मा की सृष्टि है। प्रमेष्टि किसे कहते हैं? वैदिक परंपरा के अनुसार सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा है और भर्ता या पालन करता विष्णु है तथा संहर्ता या संहार करने वाला महेश है। यह कर्ता, भर्ता और संहारता की ईश्वरीय सत्ता ही परमेष्टि है। एकात्मकता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 79, संपूर्ण चराचर जगत में एकात्मक भाव की अवधारणा भारतीय दर्शन की विशेषता है। अर्थात जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अंश एवं संपूर्ण तथा एक ही है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो क्षुद्र में है वही विराट में है। वट वृष्ट विराट है, बीज सूत्र है। एकात्मक भाव से तात्पर्य है जिसमें किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, जो जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, मनुष्य किन तत्वों का समुच्चय है? इसका आंसर है, मनुष्य मन, बुद्धि, आत्मा जैसे तत्वों का एक समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है सेट। ठीक है, इन चारों का सुख मनुष्य का सुख है। एकात्मक मानववाद विचारधारा के दृष्टा कौन थे? एकात्मक मानववाद के दृष्टा पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। एकात्मक मानववाद दर्शन का क्या अर्थ है?
मानव जीवन संपूर्ण प्रकृति के एकात्मक संबंधों का दर्शन। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भारत की आज़ादी के समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विकास के किस मार्ग का सुझाव दिया? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब देश में इस बात पर विवाद था कि भारतवर्ष पूंजीवाद के रास्ते को अपनाए, समाजवाद रास्ते को। इन दोनों ही रास्तों को खोजने वाले लोग विदेशी यूरोपियन थे। उनके देशों की उपस्थिति में ही विचार विकसित हुए। तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम विदेशी विचारधारा में ही किसी को एक को चुने। जिन विचारधाराओं को बहस में एक भारतीय शामिल नहीं है तथा न ही वे विचार भारतीय विचारधारा में विकसित हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हमें अपने देश की संस्कृति तथा इतिहास को सीखकर अपने ही देश व दुनिया की जरूरत के हिसाब से विचारों का विकास करना चाहिए। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, व्यक्ति और समाज की पुरुषार्थ साधना कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति और समाज की पुरुषार्थ साधना एक दूसरे की परस्पर पूरक और पोषक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा वीडियो का पार्ट 3 इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। ये आपका माइनर सब्जेक्ट है, चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये कंपल्सरी सबको देना है। पेपर एमसीक्यू होगा और में भी हो सकता है सब्जेक्टिव भी हो, लेकिन एमसीक्यू तो क्लियर है। एमसीक्यू और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों रहेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें पेपर को आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।